परोपकार का क्या फल हो सकता है, अब वो कथा सुना रहा हूं। व्याख्यान के साथ कथा कहती है कि नंद और यशोदा ने अनंत परोपकार किया। यशोदा क्या करती हैं? यशम कृत्यम गोपीनाम सखा वर्धितो ग्रामस्थ गामो यावते पर क्षेत्रोथम पुरुषोसी सौभाग्य। यशोदा का सुबह सुबह काम यह है, माली सर जितेंद्र, यशोदा का काम यह है कि सुबह सुबह गोकुल में यशोदा निकलती है गाड़ी भरकर, साड़ियों की, मक्खन की, दही की, दूध की, आटे की, अनाज की, घी की, और वो गांव में रोज सुबह निकलती हैं सुबह सुबह। और वो गाड़ी भर के क्यों निकलती हैं? वो इसीलिए निकलती हैं कि गांव में कोई भी महिला अपने बच्चे पति के भोजन को बनाने में असमर्थ नहीं होनी चाहिए। किसी के घर में दूध नहीं है, दूध लो, छाछ नहीं है, छाछ लो, आटा नहीं है, आटा लो, वस्त्र नहीं है, वस्त्र लो। ये रोज का काम यशोदा मैया का है। अच्छा, नंद का काम क्या है? नंद का काम यह है, अनंतम आनंद कृतम जाताम। नंद जी का काम, वो सुबह निकलते हैं, वो पूरे गांव में ये सोचते हैं कि कोई चिंतित तो नहीं है, कोई दुखी तो नहीं है, किसी के घर में आनंद की अभाव तो नहीं है, कमी तो नहीं है। वो ये घूमते दूसरे के अन्न की, दूसरे के भोजन की, दूसरे के चूल्हे सुलगने की और दूसरे के आनंद की फिक्र जिनको है और 9 लाख गायों की सेवा करने का भाव जिनका है, उनके घर कृष्ण आएंगे ही आएंगे, हो ही नहीं सकता कि ना आए महाराज। मथुरा में दुख, गोकुल में सुख, आगमन हुआ कृष्ण का मथुरा में, पर एक क्षण का विलंब किए ही भगवान गोकुल पहुंच गए। क्यों? यस्तम कृतम वर्धितो चाम मेघवर्धम यथा पुरुषम। श्रीमद् भागवत क्या कह रही है? श्रीमद् भागवत कह रही है, बारिश चाहे किसी भी छत पर पड़े, बारिश चाहे कहीं भी पड़े, पर बारिश का पानी वहीं जाएगा जहां गड्ढा होगा। बारिश का पानी ऊंचे पे कभी रुकने वाला नहीं है। चाहे भगवान सृष्टि में कहीं भी प्रकट हो, कहीं भी अवतार लें, पर भगवान वहीं पहुंचेंगे जहां उनके भगत रहते हैं। पाखंडियों के पास भगवान का कोई स्थान नहीं है। कंस के पास महल था, सोना था, चांदी था, सब था, पर कंस के पास में हिंसा के अलावा कुछ भी नहीं था। वो पद का बड़ा दुरुपयोग करता था, गौरवशाली था। जैसे ही पद आया, पिताजी से छिना लिया था, पद आया नहीं था। महाराज उग्रसेन जी को जेल में डाल दिया वसुदेव जी के साथ में, तो पद छिना लिया। और कान खोल के सुनो, अपने पिता की संपत्ति पर जिस बेटे की नजर है उसे अपाल ही मरना है। जो अपने पैतृक संपत्ति पर नजर रखता है, अपने पिता की संपत्ति पर ही गुरूर में रहता है और अपने पिता से धमकी दे दे के छिना लेता है, उस बालक का कभी विकास होने वाला नहीं। उसका नाश होगा, नाश होगा, उसका नाश होगा। इसलिए बंधु, हाथ जोड़कर जीवन में पिता की संपत्ति का कभी ध्यान मत करो। पिता चाहे जितना माला माल हो, जिसको देना है दे, पर पिताजी की संपत्ति को छोड़ करके पिताजी की विपत्ति का ध्यान रखो कि मेरे माता पिता कहीं संकट में तो नहीं है। हम उनके संकट का ध्यान रखें, संपत्ति का ध्यान ना रखें। माता पिता की संपत्ति पर जो लोग लालच करके लड़ते झगड़ते हैं, उनका कभी विकास नहीं हुआ। उनके घरों पे सीमेंट भी पूरा हुआ नहीं है। बाप की संपत्ति पे जो भाई लड़ते ना आपस में, उनके घर में सीमेंट तक नहीं होता। 20 साल हो गए कमरे में, खाली ईंट वाले कमरे में ही रह रहे हैं। भाई पे कलई कर लें, भाई पे वो धोती फाड़ के सिल के टांग लीजिए, पर्दा है वो कंपनी को। ये हाल है। दादी की धोती टांग दें अलमारी में, यही पर्दा है वो। क्यों? पैतृक संपत्ति पर जो झगड़े करते हैं वो कभी कलर के घर में रह सकते नहीं है। वो पंखे कूलर का आनंद नहीं ले सकते, वो एसी का आनंद नहीं ले सकते हैं। क्यों? कि हम कभी माँ बाप का, हम कभी माँ बाप का ऋण चुका सकते नहीं। उनके तो एहसान इतने हम गिना सकते नहीं। वो कहाँ भक्ति में शक्ति, वो कहाँ फल जाप का,
हो तो हो इनकी कृपा से खात्मा सब पाप का। हम बता सकते नहीं और हम तो कहीं जा सकते नहीं, एहसान इतने हम गिना सकते नहीं। मात्राणाम पित्राणाम यथा सखो वर्धिताम। देवकी और वसुदेव पुरुषार्थी थे, इसलिए भगवान ने वसुदेव से कहा कि 11 वर्ष के पश्चात तुम्हारी सारी पीड़ाएं, सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। मैं 11 वर्ष के बाद आऊंगा मथुरा में और तुम्हारी जन्म जन्मांतर तक की हथकड़ियां, बेड़ियां, सारे बंधन तोड़ दूंगा। इसके लिए पुत्र का जन्म होता है। यावते पुत्र कर्म विभूष पित्रम यज्ञम न कर्मम पुनीत भाषाम तम युक्त मेधाम पित्रोच तरणः। पिता की, माता की, दादी की, दादा की, परदादा की, परदादी की, परदादा के परदादा की 7 पीढ़ियों की जो गति कर दे, उसी पुत्र को कृष्ण प्रिय करते हैं, उसी को राधा चाहते हैं, उसी को भगवान चाहते हैं। और जो माता पिता को रुलाता है उसे कोई चाहने वाला कोई नहीं चाहता है। तो आज देखो गोकुल में क्या हो रहा है, नंद घर आनंद भय जय कन्हैया की। आज गोकुल में ये हो रहा है। और मथुरा में क्या हो रहा है, मथुरा में ये हो रहा है 56 प्रकार के भोजन टेबल पे रखे हैं, पर कंस की भूख गायब हो गई है। भूख नहीं लग रही। अच्छा भूख लगेगी कैसे बताऊं? जिस आदमी को कानों में ये सुनाई पड़ गया हो कि तुझे मरने वाला आ चुका है, अब तू मरेगा मरेगा मरेगा, अब तेरा ज़्यादा जीवन बचा नहीं है। डॉक्टर किसी को कह दे कि 2 महीने का मेहमान है, वो रोटी पानी कपड़े लत्ते सोना जगना सब बंद कर देता है और वो 15 दिन में मर के पीछा छुड़ा लेता है। आकाशवाणी ने कह दिया कंस से कि तेरे मारने वाला आ गया है। 56 व्यंजन बनाए नौकरों ने परोस दिए शीशे की टेबल पर, और कंस को कहा महाराज हे भगवान कंस खाओ, भगवान कंस खाओ। अब भगवान को निवाला उतरे तब तो खाए, क्योंकि जिन्हें मृत्यु का भय सता रहा होता है उन्हें भूख लगती प्यास लगती नहीं है। अच्छा मृत्यु का भय तो बहुत बड़ी बात है, बुखार आ जाए तो भूख ना लगे, क्योंकि बुखार से मौत भी नजदीक रहे, अगल बगल ही घूमती रहे। मलेरिया हो जाए भूख खत्म, टाइफाइड हो जाए भूख खत्म, जॉन्डिस हो गया भूख खत्म, टीबी हो गया भूख खत्म, बुखार आ गया भूख खत्म, और कोई टेंशन आ गया भूख खत्म।